बेशुमार इबादतें हैं। उन इबादत में एक इबादत है सलात, नमाज। सलात एक इबादत है। क्या कहा गया कि सलात मोमिन की मेराज है। मोमिन की मेराज, यानी नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज मोमिन नमाज। मेराज किसे कहते हैं? ऐन रेजीम, उरूज, मेराज, मारिज, ये सारी चीजें चली। रसूल अकरम को मेराज हुई, मेराज से वापस आए। लोगों ने पूछा क्या हुआ या रसूल अल्लाह? तो किसी कमजर्फ ने पूछा था, तो उससे कहा मैंने जहन्नम देखी। फिर किसी ने पूछा क्या हुआ या रसूल अल्लाह? क्योंकि पूछने वाला कमजर्फ था, इसीलिए कहा मैंने अजाब देखे। जब पूछने वाले आहिस्ता आहिस्ता मोमिन होने लगे, किसी मोमिन ने पूछा क्या देखा या रसूल अल्लाह? कहा मैंने जन्नत देखी, मैंने जजाएं देखी। जैसे जैसे ज़र्फ बढ़ता गया वैसे वैसे रसूल का जवाब बढ़ता गया। जब इरफान की मंजिलत में आला मकाम रखने वाली अक्ल सलमान ने यह पूछा कि मेराज में क्या देखा या रसूल अल्लाह, तो शायद फरमाया मैंने जिधर भी देखा सिवाय अली के कुछ नहीं देखा। सहर हुई शब मेराज की तो लोगों ने जमाल पा के रुखे सैयदुल बशर देखा। कहा गुलामों ने कुछ हमसे भी कीजिए इरशाद, जो कुछ हुजूर ने या शाह अर्श पर देखा। गोहर फिशा हुए लाले लबे रसूल करीम, अजीब मर्तबा हैदर का अर्श पर देखा। वली वली की सदा थी जहां जहां पहुंचे, अली अली नजर आए जिधर जिधर देखा। यानी मेराज कहते हैं उस लम्हे को जब किसी की अली से मुलाकात हो जाए। बहुत तवज्जो रहे। मेराज कहते हैं उस लम्हे को जब किसी की अली से मुलाकात हो जाए। मुलाकात अली मेराज है। अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। यानी नमाज किस कैफियत को कहते हैं? सलात उस कैफियत को कहते हैं जिसमें मुसल्ली की मुलाकात अली से होती है ना तवज्जो। इसीलिए मौलाना ने इरशाद फरमाया अना सलातुल मोमिनीना व सियामहुम अना मौलाहुम व इमामहुम। मैं मोमिन की नमाज हूं, मैं मोमिन का रोजा हूं, मैं उनका मौला हूं, मैं उनका इमाम हूं। इरशाद फरमाते अना शहर रमजान व अना लैलतुल क़द्र। मैं रमजान का महीना हूं, मैं लैलतुल क़द्र हूं। रमजान क्यों कहते हैं? रमजान, इस महीने को रमजान क्यों कहा गया? रे मीम ज़ाद, रम्ज के माना किसी की चीज के जला देने के। रमजान को रमजान इसीलिए कहा गया क्योंकि इस महीने में गुनाहों को जला दिया जाता है। परवरदिगार आलम ने मग़फ़िरत कर दी, गुनाह मिट गए, गुनाह जल गए, है ना। रमजान जल गए गुनाह। लेकिन आप देखिए सबके गुनाह नहीं जले। रमजान आकर चला गया, फिर भी गुनाह बाकी रह गए। तो ये क्यों नहीं जल रहे? क्योंकि रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया अली की मोहब्बत गुनाहों को वैसे खाती है जैसे आग सूखी हुई लकड़ी को खा जाए। अगर उल्फत अली के साथ दाखिल हुआ तो रमजान में आया, अली को छोड़कर अगर फिर रहा है तो उसका रमजान से ताल्लुक ही नहीं। यानी हमें इबादत की हकीकत की तरफ देखना है। तो ना जो बात हमारे यानी दरमियान में जो कल हुई वो आपकी खिदमत में वाज़ेह कर। देखिए ये ऐसे नहीं होगा कि कोई अपनी तरफ से कोई मतलब निकाल ले किसी चीज का, तो ना, और कोई बहाना बनाए, क्योंकि परवरदिगार आलम अमाल पे जजा नहीं देता, नियतों पे जजा देता है। 1 लाख काबे के तवाफ करिएगा, जजा नहीं है। जजा है कि भाई नीयत क्या थी। अगर अली की विलादत गाह कहकर तवाफ कर रहा है तो जजा है, वरना उसकी नीयत में अगर खोट हो तो जजा नहीं है। हर अमल की जजा नियतों पर है ना। तो अब नियत करने वाले को तो पता होता है कि उसकी नीयत में खोट है या नहीं है। तो ना परवरदिगार आलम ने जब इरशाद फरमाया कि कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे हबीब मेरे उन बंदों से कहिए कि जिन्होंने इसराफ के साथ गुनाह किए, इसराफ के साथ गुनाह किए। एक गुनाह पर जहां बात बन सकती थी वहां 100 किए। सुबह शाम दिन रात, जाहिर अलानिया, बातिन छिप कर, बीच में हर वक्त गुनाह किए। असरफू अला अनफुसिहिम, उन बंदों से मेरे कहिए ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होवे। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ
इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह उनके तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। इसमें शक नहीं कि वो बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। आयत आ गई, इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, हर एक गुनाह को बख्श दिया जाएगा। तो अब आप इस आयत को सहारा बनाकर गुनाह करने निकल जाएंगे? है तवज्जो? यानी ये तो रिसीवर की गलती हुई, तवज्जो ना। यानी अल्लाह ये उस आयत के नुज़ूल का मकसद है कि देखो तुम्हारे गुनाह इतने ज्यादा अगर हो गए हैं तो भी हमारी रहमत से मायूस मत होना, हम तुम्हें माफ करेंगे। लेकिन अगर वो इस आयत को बहाना बनाकर निकल जाए कि चलो अब तो गुनाह करते हैं, तो ये मफहूम नहीं है ना आयत का। यानी ये बोलने वाले का मतलब नहीं था, इसे मिस इंटरप्रेट किया गया। वैसे ही जब हम आपकी खिदमत में हकायक बता रहे हैं कि भाई ये अना सलातुल मोमिनीन व सियामुहुम अना शहरु रमजान व लैलतुल क़द्र, अली की उल्फत की बात, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अपने अमल से दूर भाग जाए और ये कहे कि भाई हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तवज्जो, यानी हम उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं जो अमल नहीं करता, हम उनसे बात कर रहे हैं जो अमल कर रहा है। उसे पता चले कि अमाल में किस चीज के होने से उसके अमल को मेराज मिलेगी। जैसे सवाने हयात रसूल अरबी में अली की मुलाकात से मेराज है, वैसे ही हर वो इबादत मेराज है जिसमें अली शामिल है।